ओम श्री साई राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 ओम श्री साई राम। आज रामायण की बात करेंगे। वाल्मीकि तुलसीदास रामायण जी की तो सबको पता ही है। आज हम रामानंद सागर की रामायण की बात करेंगे। 80s में पूरे देश में उस रामायण ने राम को एक बार फिर से एक मॉडर्न मीडिया के थ्रू घर घर में बसा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग टीवी के ऊपर फूल चढ़ाते, आरती करते। इतना मीडिया का इफेक्ट हमारे मन में होता है। रामानंद सागर मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और वो सपना टॉकीज़ में भी उल्लासनगर में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी गीत। 70s लेट 70s में राजेंद्र कुमार और रामानंद सागर सभी लोग आए थे सपना टॉकीज़। उन दिनों उल्लासनगर में मेरे पिताजी राज कपूर सभी को, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, सभी वो उन वैसे अनथिंकेबल। उल्लासनगर वॉज नॉट दैट फेमस कि उनके इतने बड़े कलाकार आ सके, लेकिन माय फादर वॉज अ जीनियस। राइट फ्रॉम के आवास टू ताराचंद बरजादिया टू राज कपूर टू जीपीसीपी भी आए थे उनकी राज फिल्म के प्रीमियर में। बबीता, जीपीसी सभी उनको अपना गुरु मानते थे। मेरे फादर को ही वॉज जीनियस इन फिल्म इंडस्ट्री। तो रामानंद सागर की शूटिंग जब चल रही थी तो क्योंकि वहाँ उस आदि काल का बैकग्राउंड दिखाना था तो वो गुजरात कच्छ के वहाँ, जहाँ पे उस ज़माने में अभी तक लाइट के पोल्स वगैरह नहीं आए हुए थे। क्योंकि वो ये भी बात हमें सीखने की है कि डायरेक्टर अपने कैमरा की रेंज में जो दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखाएंगे। इतना कंट्रोल एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर का रहता है, तो उस मालिक की क्या बात करें। तो एक ट्राइबल एरिया में उनको शूटिंग करनी थी और जहाँ पे कोई भी लाइट का पोल, टेलीफोन की वायर्स ना हो और ऐसे दिखे कि पूरा ट्राइबल्स के जो पेड़ होते हैं, वनवास का सराउंडिंग दिखना चाहिए। तो शूटिंग के लिए हमने तो भगवान की दया से और मेरे पिताजी की आशीर्वाद से कुछ शूटिंग्स देखी बचपन से ही। तो वहाँ क्या करते हैं कि जो टेंट लगाए रहते हैं, उस ज़माने में ये जो आजकल की बड़ी बड़ी वैन्स, वैनिटी वैन्स, वो तो नहीं थी। तो टेंट लगा के सब हीरो हीरोइन जो भी पात्र कलाकार होते थे। तो एक सीन था जिसमें रावण का सीन होने के बाद
रामानंद सागर डायरेक्टर ने उनको कहा कि आप जाके बैठ जाइए अभी, फिर जब आपका सीन आएगा तो हम आपको बुलाएंगे। जो लोग इस बात को नहीं जानते उनको बता दूं कि कोई भी जो हम देखते हैं फिल्म शुरू से आखिरी तक वैसे शूट नहीं होती। एक लोकेशन में जितने भी सीन हैं वो उसी लोकेशन के एक बार में उस सीन हो जाते हैं, फिर एडिटिंग में आगे पीछे जो भी करना होता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो रावण आके वहाँ बैठ गए और राम सीता लक्ष्मण जी का कोई सीन चल रहा था, और उसके बाद डायरेक्टर ने सीता जी को कहा कि आप भी जाके बैठ जाइए, बहुत धूप है, आप वहाँ टेंट के बाहर शेड लगा हुआ था ज़रा, आप वहाँ बैठ के रेस्ट कीजिए, फिर आपको बुलाएंगे। और जब तक उनका सेकंड सीन नहीं आता है तो वो कलाकार अपने वैसे ही मेकअप में रहते थे, क्योंकि रावण का मेकअप करना और ये कोई ऐसी नहीं कि 1 मिनट में हो जाए, तो वो पूरा दिन उसी मेकअप में रहते हैं, क्योंकि कब कौन से सीन के लिए बुलाएंगे डायरेक्टर, दे वुड बी रेडी। तो सीता का रोल करने वाली जो हीरोइन थी वो भी आके बैठ गई टेबल पे। वो जो रावण का रोल गुजराती एक्टर कर रहे थे वो बैठे थे, वो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने इनको पूछा हीरोइन को कि आप भी चाय लोगे? उन्होंने बोला हाँ ठीक है बना लो। तो वो उनके लिए वो चाय कप बनाने लगे अपने हाथ से और उसे चाय का कप देने लगे। वहाँ पे राम लक्ष्मण का सीन चल रहा है, डायलॉग। जैसे ही उन्होंने सीता मैया को यानी हीरोइन को चाय का कप ऑफर किया तो दूर उनकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के रेंज में कैमरा का वो फोकस रहता है, और बाकी जो भी लोग ट्राइबल लोग या लोकल लोग शूटिंग देखने को आते हैं वो बाउंड्री के बाहर रहते हैं, उनको वो कैमरा के रेंज में अंदर नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली। तो कहीं से एक ट्राइबल लड़का दौड़ते, जैसे वो राम के तीर का बाण निकलता है ऐसे इतनी स्पीड से दौड़ते दौड़ते अचानक आके जो हीरोइन थी उसके पाँव को पकड़ लिया। मैया ये चाय आप बिल्कुल मत पीना, ये रावण के हाथ की चाय मत पीना, इसमें जहर होगा। वो तो डर गई, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए और सब लोग डर गए, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया में कुछ भी हो सकता है। तो वो शूटिंग कट करके सब डायरेक्टर, फोटोग्राफर, हीरो, लक्ष्मण, राम जी जो भी अपने अपने वो सभी मेकअप में थे, सब आगे क्या हुआ क्या हुआ। तो वो ट्राइबल बिल्कुल सीता मैया के पाँव ही न छोड़े हीरोइन के, कि आप इनके हाथ की चाय मत पीना, इसमें जहर होगा। तो वो गुजराती जो रावण था उसने उसको गुजराती में जरा समझाने की कोशिश की, वो माने ही ना। कहले आप कोई भी भाषा में बोल रहे हो, रावण तो रावण ही है, गुजराती बोलो कि मराठी बोलो, रावण तो रावण ही है, छोड़े ही ना। तब जो अनिल गोयल राम का रोल कर रहे थे वो वैसे भी स्वभाव से शांत स्वभाव के हैं, तो उन्होंने आके उनसे कहा कि आप उठिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब उन्होंने कहा था ये उठ खड़ा हुआ, सीता मैया के पाँव छोड़ दिए उसने। कहते हैं सुनो, ये रावण नहीं है, ये आपके गुजरात के ही हैं, बहुत ये कलाकार हैं बहुत बड़े। उनका नाम दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और ये रोल प्ले कर रहे हैं रावण का, ये रावण नहीं है और ये भी सीता मैया नहीं है, इनका नाम दीपिका जो भी नाम है उसका ये है, और हम यहाँ रामायण की शूटिंग करने आए हैं। वो सीता का रोल कर रही हैं और ये रावण का रोल कर रहा है। अब ये अनपढ़ जिसे कहें, गंवार भी नहीं कह सकते, उनकी अपनी बुद्धि रहती है यार, उनकी लेवल अलग रहती है, उनको बुकिश नॉलेज नहीं, लेकिन वो बेचारा सरल होते हैं। एक शब्द कहें तो उनके लिए दे यार बहुत सिंपल सरल माइंड के लोग होते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, हमारे पूजनीय राम जी हैं, आप कहते तो मैं मान लेता हूँ, जैसे आपकी इच्छा। तो अरुण गोयल बोले मैं भी राम नहीं हूँ, मैं भी राम का रोल कर रहा हूँ। जैसे ये रावण नहीं रावण का रोल कर रहे हैं, जैसे ये सीता नहीं सीता का रोल कर रही हैं, वैसे मैं भी राम नहीं हूँ, मैं राम का रोल कर रहा हूँ। जब मैंने ये इंसिडेंट अपने माइंड में बहुत बरसों के बाद रिवाइंड किया
तब मुझे वो ज्ञान की बत्ती जली कि हम सब अपने अपने रोल्स कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ का, हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ, वो मेरी वाइफ का रोल कर रही हैं। वी ऑल आर इसेंशियली एंड इक्वली डिवाइन। एको हम बहुसयाम, आई एम वन, लेट मी बिकम मेनी। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। There was nobody to know me, nobody to love me. That's how I created. Swami has written in his own handwriting. The ocean started filling up with water, the rivers started flowing, the wind started blowing, the fire, the earth. Then I created the man, the highest creation, and put my knowledge in the mind of the man. हम सब अपना अपना रोल अदा कर, वो वैसे भी इवन फॉर अ मोमेंट फॉरगेटिंग दोज स्पिरिचुअल थिंग्स जो हमारी एजुकेशन ने हमें सिखाई नहीं है, हमारा माइंड ऐसे प्रोग्राम हो गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन टू एक्सेप्ट। हायर द एजुकेशन, मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल ट्रूथ। हम वो समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना, सॉफ्टवेयर, ऐसे केजी से लेके पीएचडी तक ये ठूस ठूस के भरा हुआ है कि वी आर दिस बॉडी, और आधार कार्ड, आइडेंटिटी, एवरीथिंग इज विद बॉडी। उसमें हमारा कॉमन सेंस चला जाता है, सिंपल कॉमन सेंस। व्हाट बिलोंग्स टू मी कैन नॉट बी मी। जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं, ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं, हो ही नहीं सकता। लॉजिक सिंपल। लेकिन हम अपना उस वक्त कॉमन सेंस भूल जाते हैं। वही क्योंकि हमारे प्रोग्राम ऐसे माइंड को कि वी आइडेंटिफाई विथ आवर बॉडी। और बॉडी का जो नाम होता है, कोई मुझे हरीश करके बुलाएगा तो इमीडिएटली आई विल से यस, और कोई मुझे आत्मा स्वरूप का कह के बुलाएगा तो मैं बोलूँगा पता नहीं कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है। बिकॉज वी हैव forgotten to identify ourselves with our real identity. Over the centuries, and what you do not use, you lose. उस कॉमन सेंस को, उस डिवाइन सेंस को हमने उसका यूज ही नहीं किया तो वी हैव लॉस्ट इट। कहते हैं 100-200 वर्ष पहले की बात है, हिस्टोरिकल, कि उस जमाने में पक्षी भी बोलते थे, वो मैसेजेस लेके जाते थे। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो पक्षी को अगर मुगल के ज़माने के समय भी हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं, वो पक्षी को, कबूतर को मैसेज देके बोलते थे कहाँ जाना है तो वो जाता था। पेड़ बोलते थे। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। नाउ दिस इज प्रूव्ड बाय साइंस। कोई भी इनएनिमेट है ही नहीं, सभी चेतन है, जड़ है ही नहीं। ऑल आर वाइब्रेशंस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। इवन दिस वॉल, जिसको हम वॉल कहते हैं, साइंस हैज प्रूव्ड दैट दिस इज ऑल एटम्स वाइब्रेटिंग। hypothetically we can pass through this wall. उसमें जितने एटम्स दिखते हैं उतने उसमें स्पेस भी है। लेकिन हमारे माइंड का भगवान ने ऐसी कोई लीला बनाई है कि वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। जैसे हम माइक्रोस्कोप के बगैर चीज़ें नहीं देख पाते जो हैं, जैसे दूध में मक्खन है, हम देख नहीं पाते, प्रोसेस है देखने के लिए। तो वी ऑल आर प्लेइंग अवर डिफरेंट रोल्स। लेट अस यूज अगेन अवर कॉमन सेंस। आर वी नॉट प्लेइंग सो मेनी मल्टीपल रोल्स एवरी डे इन अवर लाइफ? हम सुबह से शाम तक, मैं बेटे से अपने बाप का रोल अदा करता हूँ, नेक्स्ट मोमेंट अपने पिताजी से बेटे का रोल अदा करता हूँ, भाई से भाई का रोल अदा करता हूँ, माँ से फिर बेटे का रोल अदा करता हूँ, बीवी से हस्बैंड बन जाता हूँ, कोई दोस्त आ जाए तो उसको दोस्त का रोल अदा करता हूँ, अपने बॉस के साथ मैं सबऑर्डिनेट बन जाता हूँ ऑफिस में, और उसी ऑफिस में नेक्स्ट मोमेंट अपने सबऑर्डिनेट के पास मैं बॉस का रोल अदा करता हूँ। effortlessly, instantly, so many roles we play.
क्या हम इतने सब मल्टीपल हैं? नहीं, हम तो एक हैं। वी प्ले द फादर, वी प्ले द सन, वी प्ले द बॉस, वी प्ले द सबॉर्डिनेट, वी प्ले द हस्बैंड, वी प्ले द ब्रदर, वी प्ले द फ्रेंड एंड वी प्ले द एनिमी। बट वी आर नॉट मेनी, वी आर वन। जैसे वन पर्सन कैन प्ले सो मेनी मल्टीपल रोल्स, ईच वन ऑफ अस प्लेज, हम सभी एक। जस्ट यूज अवर कॉमन सेंस। हम में से एक एक बचपन से लेके, हमने बचपन में अपनी बॉडी को, अगर कोई हमें फोटोग्राफ दिखा दे जब हम पैदा हुए थे, उस ज़माने में इतनी कैमरा ना भी हो, लेकिन आजकल तो बच्चा पैदा है तो उसको क्लिक कर लेते हैं। मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के उसकी पैदा होते ही तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। अब अगर 20-40 बरसों के बाद उनको दिखाया जाए कि आप ये हो, तो मानेंगे नहीं। अच्छा ये मैं हूँ, अभी भी नहीं मानते। बिकॉज अवर बॉडी चेंजेस एवरी मोमेंट, इट ग्रोज। और जब बॉडी ग्रो होती है तो उसके सेल्स सब चेंज होते जाते हैं, ब्लड भी चेंज होते रहता है, तभी तो ग्रोथ होगी। देयर इज नो ग्रोथ विदाउट पेन, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डोंबिवली में, नाम मेरे माइंड से निक चला गया है। बहुत अच्छे साईं भक्त, थरो जेंटलमैन। जब हर्षा पैदा हुआ तो उनको लेके गई मेरी वाइफ, चली कि ही इज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो उनको दिखा दें। और हर्षा इतना मोटा, ओवरवेट, तब भी उनकी ये, डॉक्टर साहब ये कुछ खाता ही नहीं, बहुत परेशान करता है, और जब तक कोई मारूं नहीं तो वो खाता ही नहीं, और मारती हूँ तो मुझे शिरडी बाबा आके बोले कि इसको हाथ मत लगाना, और मेरी सासू माँ कहती है कि इसको हाथ लगाए तो मुझे हाथ लगाए, ऐसा समझो। तो मैं क्या करूँ? वो हंस रहा था। अब मैं क्या बोलूँ? उसने कहा 99% इंडिया में मदर्स यही बोलने को आती हैं कि मेरा बच्चा नहीं खाता, उसे भूख नहीं लगती। तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया, स्पिरिचुअल थॉट। आई कनेक्ट एवरीथिंग। फिल्म देखते भी मैं, सीरियल देखते भी, कोई भी इवेंट लाइफ में है तो आई कनेक्ट इट विथ स्पिरिचुअलिटी। मैंने सोचा भूख क्या है? व्हाट इज हंगर? हंगर इज पेन, सो सिंपल। पेन ऑफ हंगर, इट इज नेवर प्लेजर ऑफ हंगर। प्लेजर ऑफ ईटिंग, सेटिस्फाइंग द हंगर, बट हंगर बाय इट सेल्फ इज अ पेन। वो तो दर्द है, भूख से पेट दुखता है ना? और माँ क्या कहती है? मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती, यानी उसे पेन नहीं हो रहा है। अब ऐसी दवाई दो कि उसे भूख लगे। यानी माँ अपने डॉक्टर को ये कहती है सामने से कि मेरे बेटे के लिए ऐसी दवाई दो कि उसे भूख का दर्द हो। क्यों दर्द मांगती है माँ? कौन माँ अपने बेटे के लिए दर्द के लिए डॉक्टर के पास जो दर्द हो? क्योंकि उसे भी पता है जब तक ये दर्द भूख का नहीं होगा, जब तक उसे भूख की पीड़ा नहीं होगी, तो वो पेट भर के नहीं खाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो बढ़ेगा नहीं। देयर कैन नॉट बी एनी ग्रोथ विदाउट पेन। वैसे ही हमें अगर स्पिरिचुअल ग्रो करना है तो वी हैव टू पास थ्रू द फायर ऑफ 3 zeros, एज स्वामी सेज। इट इज अ प्रोसेस। सोने को ज्वेल बनाना है तो उसको आग में डालना पड़ेगा। आप किसी ज्वेलर के पास जाके अपना सोना दे दो और उसी को, देखो यार ये मेरा सोना मेरी माँ ने मुझे दिया था, इसको प्लीज़ आप आग में मत डालना, उसको हैमर मत करना, उसको ज़्यादा ऐसा बेंड वगैरह, संभल के ज़रा। वो कहेगा अम्मा ले जाओ अपना। अरे अगर मैं इसको आग में नहीं डालूंगा, प्यूरिफाई नहीं करूंगा, उसको हैमर नहीं करूंगा, उसको बेंड नहीं करूंगा, तो उसका ज्वेल कैसे बनेगा? प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल प्रोसेस स्वामी ने दिया है, फायर ऑफ 3 zeros। सभी जो स्वामी के नियर एंड डियर स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो, भक्त हो, अलग अलग समय तक उस फायर ऑफ 3 zeros से गुजरे हैं, इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड। और मैं शायद सबसे ज़्यादा समय, क्योंकि उन्हें मुझे और
निखारना था। And what is the fire of three zeros? What are those three zeros according to Swami? The first one is you will lose all your wealth, your properties. यानी आपने जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा कमाया है, सब आपका जाएगा। लोग तो वही बोलते हैं कि छोड़े यार, हमें जाना ही नहीं फायर में। इस कली एज में अगर कोई किसको बोले कि तुमको अगर स्पिरिचुअली बढ़ना है तो तुम्हें ये सब त्याग कर। गौतम बुद्ध को क्या था? ही वॉज द किंग, द प्रिंस। एयर कंडीशन में कोई गौतम बुद्ध नहीं बनता, उसको त्याग करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। महल से बाहर आएगा, तपस्या करेगा, तप, तपस्या है, तप, फायर। एयर कंडीशन में कोई मीरा भी नहीं बनती, मीरा को भी अपना राजमहल छोड़ना पड़ेगा। एयर कंडीशन में कोई सीता भी नहीं बनती, सीता को भी अपना अयोध्या, अपना सब छोड़ के वन में जाना होगा, रावण के पास रहना होगा और उसके बाद फिर फायर से गुजरना होगा। तभी तो सीता मैया बनेगी, तभी तो राम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इट हैज सिंबॉलिक मीनिंग। हमारी पुट्टपर्ती में एक हमारे सज्जन थे, सिंधी भाई, अकोमोडेशन ऑफिस के इंचार्ज थे, बहुत ऑनेस्ट, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी पे कोई उसका दुश्मन भी शक नहीं करेगा। उन्होंने खुद बताया, वो मेरे अच्छे मित्र बन गए थे, अभी शायद नहीं है, वो 70s की बात है। तो कुछ लोगों ने, जैसे ह्यूमन माइंड है, वो आश्रम हो कहीं भी हो, स्वामी के पास आश्रम में या स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में या हॉस्पिटल में कोई हिमालय से स्वामी नहीं लेके आए। ये सब इसी वर्ल्ड के, इसी समाज के लोग हैं, सब में वही वीकनेसेस हैं, ईगो, जेलसी, सभी कुछ, एवरीथिंग। वही तो गेम है भगवान की, तभी तो वो भगवान है। मेरे रूममेट कुमार ने एक बार धर्म क्षेत्र में चले मेरे साथ पहली बार, तो स्वामी डिस्कोर्स दे रहे थे और बीच में लाइट ऑफ हो गई। उस जमाने में जनरेटर, 70s की बात है। तो उन्होंने वो उसी कहा डिस्कोर्स के बाद, अरे यार ये भगवान है तो लाइट क्यों ऑफ हो गई? क्या सवाल है। मैंने कहा इसीलिए तो वो भगवान है। अगर वो ऑर्डिनरी संत होते तो पहले ही अरेंजमेंट करके रखते कि जब मैं डिस्कोर्स दूं तब लाइट नहीं जानी चाहिए। और अगर भगवान है, आप भगवान को मानते हो? कहते हैं हाँ। भगवान का डेफिनेशन बताओ। भगवान तो सब जगह पे है, सब जानता है। मैं बोला अगर भगवान सब जगह पे है तो आपके हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से कहीं भी कभी भी लाइट नहीं जानी चाहिए। तब उनको समझ में आया। तो वैसे ही लोग कहते हैं यार ये पुट्टपर्ती में ऐसे लोग क्यों हैं? स्वामी तो भगवान है, तो फिर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है इन लोगों से तो ऐसे लोग कहीं भी नहीं होने चाहिए। यही तो प्रूफ है कि वो भगवान है। ही नोज हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ, बिकॉज दे आर हिज क्रिएशन। ही नोज हाउ टू डील विद देम। आप उनसे डील मत करो। हम वही गलती करते हैं कि एक, जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटल में दो पेशेंट आपस में झगड़ रहे हैं, वो उसे कहता है तेरे को खुजली है मेरे पास मत आ, वो कहता है तेरे को खांसी है तू मेरे पास मत आ। दोनों को आपस में लड़ने की, एक दूसरे को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर को बोलो, वो उसकी खुजली ठीक करेगा, उसकी खांसी ठीक करेगा। हम हमेशा उल्टा ही करते हैं। जो हमको रोल प्ले मिला है वो हमें अपना रोल प्ले करना है, जो स्वामी ने हमें रोल प्ले दिया है। और स्वामी ने अकॉर्डिंग टू आवर ओन कॉमन सेंस, फॉरगेट द डिवाइन सेंस कि वी ऑल आर एसेंशियली एंड इक्वली आत्मास, एक मिनट के लिए भूल भी जाएं तो ये तो पक्की बात है, हम, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है। तो ना तो मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ। मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। आई एम आई। ये हमारे मेकअप्स हैं, ड्रेसेस हैं, आभूषण हमें दिए गए हैं उस रोल के लिए। जिस रोल को अदा करना है उस तरह की हमें बॉडी दी जाती है, उस तरह का हमें मन दिया जाता है, उस तरह की हमें बुद्धि दी जाती है। जैसे रोल होगा, राजा का रोल होगा तो डायलॉग भी राजा के होंगे। ऐसे थोड़ी कि रोल राजा का होगा, ड्रेस राजा की होगी और डायलॉग
किसी फकीर के होंगे, और वो डायलॉग भी राजा की तरह बोलना है हमें, किसी अनाड़ी की तरह, रास्ते के लड़के की तरह राजा नहीं बात करेगा, ये तू क्या करता है रे, राजा ऐसे नहीं बोलेगा। वही तो पहचान है। जब एक सिपाही, एक मंत्री, एक राजा गुजर रहे हैं तो एक सूरदास जी पहचान लेते हैं उनकी जबान से कि कौन राजा, कौन मंत्री और कौन संतरी। क्योंकि संतरी सबसे रफ बात करेंगे, उनकी भाषा घर में भी वैसी होती है, बीवी के साथ भी वही ऐसी रहती है, सबके साथ, सिर्फ अपने बॉस के पास डरते हैं, दैट्स इट। वैसे उनके डीएनए में वही है, वो घर में 24 घंटे वही सुनते हैं, वही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं गली का लड़का, बोलते हैं ऐसा, स्ट्रीट बॉय, स्ट्रीट डॉग। स्वामी कहते हैं स्ट्रीट डॉग को पट्टा नहीं होता, बेल्ट नहीं होती, सिम्बॉलिकली मीन्स उसको डिसिप्लिन नहीं रहता। डोमेस्टिक डॉग को चेन रहती है, पट्टा रहता है, तो लोगों को उनसे डर नहीं लगता है। मंत्री मध्यम के हैं, उनमें ज़्यादा शालीनता भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मर्यादा के अंदर बात करते हैं। लेकिन जो राजा, उनको बचपन से ट्रेनिंग रहती है, वो अपने सर्वेंट से, अपने सबसे दरबारी से भी इज्जत से, उनकी भाषा ही वो रहती है, वो तुम तड़ाक की बात नहीं करते। तो कमिंग टू द पॉइंट, वो जो सज्जन थे उनको कोई उनका दोष भी नहीं, किसी ने ऐसे र्यूमर फैला दिया कि इनका बाहर मकान उन्होंने खरीदा था कि रिटायर होने के बाद अगर मुझे अंदर आश्रम में स्वामी ने परमानेंट रूम नहीं दिया, कुछ को भी गारंटी नहीं होती कि परमानेंट रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं रहना चाहूँगा, तो बाहर उन्होंने एक अपना मकान खरीद लिया था। अब इसमें कोई दोष तो नहीं, लेकिन जे फैक्टर कि ये अकोमोडेशन ऑफिस से अपने लोगों को वहाँ भेजता है, ये कर, और उसको सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए, 6 months। He himself told me all this. I was not witness to this. Everybody knows him. He's a thorough gentleman. बहुत रोया वो, उसको एंट्री नहीं 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसका मन भर गया, क्योंकि ये सहना भी बहुत कठिन बात है, टू पास थ्रू दिस 3 zeros। जब आपके अपने लोग, हाँ, फर्स्ट इज यू विल लूज योर प्रॉपर्टी, सेकंड इज योर ओन विल डिसओन यू, सेकंड जीरो। आपके खुद के सगे संबंधी, भाई बहन, आपकी पहचान के दोस्त, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, दे विल डिसोन यू। वो बोलेंगे हम इसको पहचानते नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं। एंड द थर्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट इज you will be blamed for certain things which you cannot even imagine to do। यहां पे आता है अग्नि परीक्षा। वो बेचारा इतना सीधा, इतना ऑनेस्ट आदमी, रिटायर्ड इनकम टैक्स या सेल टैक्स का ऑफिसर था बम्बई से, उनके ऊपर जब गवर्नमेंट में बैठे हुए किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाने की जुर्रियत नहीं की, इतने ऑनेस्ट थे वो, उसके ऊपर ऐसे वो नहीं सह सका। उसका दर्शन में मन कहीं अंदर आने की, उसको एंट्री बहुत तकलीफ हो गई, और वो जाने के लिए पैकअप करके अपनी टिकट लेके बैठ गया। तब स्वामी ने अपना स्पेशल स्टूडेंट उसके रूम में भेज के उसको बुलाया है इंटरव्यू के लिए। इतना रोया, इतना रोया, कहते हरीश भाई मैं इतना रोया। भगवान बोला क्यों रोते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोले लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा क्या कसूर था। तब भगवान ने उसका हाथ पकड़ के प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, सीता मैया का क्या कसूर था। कहता है बस। और भगवान ने इतनी नम्रता से पूछा, ऐसे जैसे भगवान की आंखों में पानी भराया हो, सीता मैया का क्या कसूर था। आई एम विथ यू। दिस इज द प्रोसेस। मैंने तो सामने भगवान से प्रार्थना करके उनकी परमिशन, आशीर्वाद से कहा भगवान कि आई वॉन्ट टू पास थ्रू दिस 3 zeros।
क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, फल बोलिए, प्रसाद बोलिए, कि स्वामी ने ये 3 ज़ीरो बताने के बाद बोला है कि ये 3 ज़ीरोज़, यानी फर्स्ट यू विल ऑल्सो लूज़ योर प्रॉपर्टी, योर वेल्थ, सेकंड your own will disown you, your near and dears will disown you, third you will be blamed for certain things which you cannot even imagine to do. But during this period, if you maintain your love and devotion for me, and if you maintain your faith in me, then I will take you to the highest level of awareness. I'll grant you my blessings of the highest awareness, universal awareness, and you will be my near and dear forever and ever. My grace will flow to you forever and ever. यानी फिर आपको कुछ जीवन मुक्त हो गया. I have gone through this process joyfully, voluntarily, and I have received his prasad from him directly. स्वामी की ज्योत उनकी शरीर से निकल के सीधे, and it is his blessing, his grace, he has elevated. We were like street dogs. He selected, he elevated. Everything is his. हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, जीरो. कुछ भी नहीं. मैं तो कोई साधना नहीं किया, कुछ भी नहीं. दिस इज हिज गेम. सरेंडर एंड शटअप. अगर आपको उनमें श्रद्धा है, सबरी है, प्रेम है, इश्क है. मेरा तो इश्क है नंबर डे 1 से. कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है हमारे पास खोने के लिए है ही क्या. हम क्या लाए थे. और जो इश्क करते हैं वो दुनिया की और दुनियादारी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, और हम उनके आशिक हैं. ये भी कैलकुलेशन नहीं करते कि कब वो पीरियड ख़त्म होगा, क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं. लव इज़ अनसर्टेनिटी. एक बार मैडम कर्नल, शी इज़ आर्मी कर्नल, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अभी भी हैं, 90+ हैं अभी तो जिस समय आई वॉज पासिंग थ्रू दिस फेज़, तो मेरा फेथ देख के उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया. कहते हरीश, you are able to survive only because of your unshakable faith in Swami. I said, no madam. स्वामी में फेथ तो है सबका. स्वामी भी सभी से प्यार करते हैं. I am surviving because I have faith